चलिए मंत्र पाठ बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। पीछे हमारा संशय का लक्षण का सूत्र चल रहा था, उसको एक बार फिर देख लेते हैं। समान और अनेक, समान धर्म और अनेक धर्म। अनेक का क्या अर्थ किया था? विशेष। जो समान नहीं है वो अनेक, क्योंकि एक अर्थ भी समान अर्थ में आता है। एक शब्द समान अर्थ में आता है तो एक का विपरीत अनेक अर्थात विशेष। तो समान धर्म की उपपत्ति होने से और विशेष धर्म की उपपत्ति होने से दो तो ये हो गए थे, और विप्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान आपस में उनके भी होने से तीन हो गए ये, और उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था दो ही हो गए। 5 प्रकार से। तो 5 स्थल ऐसे हैं जहां संशय की उत्पत्ति होती है, और वो संशय उसी को कहा गया विमर्श। और विशेषण उसका दिया है कि उसमें विशेष की अपेक्षा अवश्य होनी चाहिए। यदि विशेष जानने की इच्छा नहीं है, विशेष की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वो संशय का स्वरूप नहीं बनेगा। समान धर्म प्राप्त हो गए या अनेक विशेष प्राप्त हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन जितना जानकारी हमें मिल रही है उससे अतिरिक्त अन्य विशेष की जानकारी की अपेक्षा जब होगी तो उसे संशय कहेंगे। आगे उसी का अर्थ किया कि समान धर्मोपपत्तेर विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। ये विशेषापेक्ष विमर्श, ये इतना अंश सर्वत्र लगाते रहेंगे, अर्थात विमर्श को इन्होंने संशय कहा है। ये तो उसका पर्यायवाची हो गया एक प्रकार से, और विशेषापेक्ष है उसका विशेषण। तो ये 5 स्थानों पर, क्योंकि यहां प्रथम बार तो इन्होंने दिखा दिया है, आगे स्वयं जोड़ लेंगे उसके लिए। तो समान धर्मोपपत्ति है, समान धर्म की उपपत्ति से, समान धर्म की प्राप्ति होने से, उसका ज्ञान होने से, और विशेष की अपेक्षा है, ऐसा जो विमर्श है वो संशय है। उदाहरण दे दिया है आगे कि स्थाणु पुरुषयोः समानम धर्मम। स्थाणु और पुरुष दो अलग अलग पदार्थ हैं ये, और दोनों के जो समान धर्म होते हैं, ऐसे धर्म जो दोनों में घट रहे हों, वो धर्म कौन से हो सकते हैं? तो उनका आरोह और परिणाह। आरोह का तात्पर्य उनकी जो ऊंचाई है ऊपर के लिए, और परिणाह में हम उसकी चौड़ाई और मोटाई ये ले लेंगे। वो दोनों में समान है, तो उनको पश्यन देखता हुआ कोई मनुष्य, और पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बहुत समान, पहले जाने हुए उन दोनों के विशेष धर्म के जानने की इच्छा करता हुआ। जिन विशेष धर्मों के जानने की वो इच्छा कर रहा है, वो धर्म उसने पहले जाने हुए हैं। अगर जाने हुए नहीं है वो धर्म, तो फिर ये संशय नहीं होगा। पीछे के जो विशेष धर्म हैं वो यदि नहीं जाने हैं, उसने पहले नहीं देखे हैं, जैसे कोई बच्चा है वो नहीं जानता स्थाणु में क्या विशेषता होती है और पुरुष में क्या विशेषता है, वो नहीं समझ पाएगा।
और उसके सामने यदि कोई स्थाणु और पुरुष के समान धर्म दिखाई दें किसी पदार्थ में, तो उसके अंदर पूर्व दृष्टि वाली बात वो नहीं उठेगी कि पूर्व दृष्टि को वो जान रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जिसने पीछे दृष्टम, दृष्ट शब्द इसीलिए प्रयोग किया है इन्होंने, जिसने पीछे जान लिया है, जिसने पहले जाना हुआ है कि स्थाणु के विशेष धर्म ये होते हैं और पुरुष के विशेष धर्म ये होते हैं, अब उनको बुभुत समान है, उनको जानने की उसकी इच्छा है इस काल में। और जब वो विशेष जानने की इच्छा होती है तो अंदर क्या भाव उठते हैं कि किम स्वित इति, ये उन दोनों में से क्या है, किम स्वित, अर्थात ये जो सामने पदार्थ दिखाई दे रहा है ये स्थाणु में से है या पुरुष में से है, उन दोनों में से क्या है। इति अन्यतरम न अवधारयति, तो उन दोनों में से किसी एक का, जब दो में से किसी एक को छांटते हैं तो कैसे बोलेंगे, तर लगा करके अन्य तरम, और बहुतों में छांटेंगे तो कैसे बोलेंगे, हाँ तब कहेंगे अन्यतम। और यहां है क्योंकि दो, कौन कौन से दो, स्थाणु और पुरुष, तो उनमें से किसी एक का न अवधारयति, वह अवधारण नहीं कर पा रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है उसके लिए। तद अनवधारणम ज्ञानम संशयः, उस अनवधारणात्मक ज्ञान को संशय कहा जाएगा। अब इसमें जो विशेषापेक्ष शब्द आया हुआ है, उस विशेषापेक्ष को खोल रहे हैं कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे, मैं इन दोनों के, जो देखने वाला व्यक्ति है उसके अंदर भाव उठ रहा है कि मैं इन दोनों के समान धर्म को तो प्राप्त कर रहा हूं, और विशेषम अन्य तरह से न उपलभे, और इन दोनों में से किसी एक के विशेष धर्म को प्राप्त नहीं कर रहा हूं। उपलभे, एकार का आदेश होके यकार का लोप हो गया है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, जैसे पीछे आया था ना उपलभे, यहां भी उपलभे ही है, लेकिन ई आगे आ गया तो आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया। तो इन दोनों के समान धर्म को तो मैं प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन इनमें से किसी एक के विशेष धर्म को न उपलभे, प्राप्त नहीं कर रहा हूं। इति एषा बुद्धि ही अपेक्षा, तो ये जो उसके अंदर विचार उठ रहा है, ये जो उसका ज्ञान है, इसका नाम होगा अपेक्षा। और ये अपेक्षा संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते, ये संशय की प्रवर्तिका होती है, संशय को प्रवृत्त करने वाली होती है। अर्थात ये अपेक्षा बुद्धि यदि नहीं होगी तो संशय प्रवृत्त नहीं होगा। तो संशय से प्रवर्तिका वर्तते, और संशय का ही लक्षण कर रहे हैं तो यह अपेक्षा बुद्धि होनी आवश्यक है। इसलिए विशेषण दिया गया, तेन विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, विशेष की अपेक्षा वाला जो विमर्श है उसे संशय कहेंगे। ये संशय के लक्षण क्यों दे रहे हैं, संशय को क्यों उभार रहे हैं? क्योंकि पीछे आ चुका है कि जब तक संशय नहीं होगा तब तक प्रमाणों की प्रवृत्ति फिर उस स्थल पर नहीं होगी। प्रमाण, क्योंकि प्रमाणों का ही ये शास्त्र है हमारा पूरा न्याय दर्शन, और प्रमाणों के स्वरूप को निखारने के लिए वो किस किस अवस्था में हम उनका प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे स्थल आते हैं, तो उसमें से संशय एक प्रमुख स्थल है कि जहां संशय उत्पन्न हुआ और हम विशेष धर्म को नहीं जान पा रहे हैं, तो अब आकर के हम प्रमाणों का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। इसलिए संशय का स्वरूप दिया गया है। आगे दिया अनेक धर्मोपपत्ते है इति। अब यहां इसके आगे जो पीछे का शब्द है विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, ये यहां भी जोड़ लेंगे कि विशेष धर्म की प्राप्ति होने से, ज्ञान होने से, और विशेष की अपेक्षा हो रही है तो ऐसा विमर्श संशय होगा। अब यहां विशेष धर्म
कैसे संशय का कारण बनता है? समान धर्म संशय का कारण बनता है, वो तो बात जल्दी समझ में आ जाती है कि समान धर्म की प्राप्ति हो रही है, विशेष की नहीं हो रही है। लेकिन यहां क्या है? यहां तो विशेष की ही हो रही है, विशेष की हो रही है और तब भी संशय। कहीं कहीं किसी के अंदर जो विशेषता है वही संशय कारण बन जाती है। कौन सा उदाहरण दिया था उस दिन पुस्तक के अतिरिक्त? ध्यान आ रहा है किसी को? वो दिया था चमगादड़। हाँ, चमगादड़ का उदाहरण। तो चमगादड़ अर्थात वन में पशु और पक्षी दोनों के वर्ग बनाए गए कि भाई पशु जितने हैं वो पशुओं की श्रेणी में जाकर के बैठे और पक्षी पक्षियों की श्रेणी में जाकर के बैठे। अब वन में चमगादड़ भी रहता था, तो वो भी आया। अब वो आया तो वह पशुओं की श्रेणी में जाकर के बैठने लगा। पशुओं ने आपत्ति उठाई कि भाई तुम तो स्तनधारी हो, ये नहीं पक्षी हो, पंख हैं तुम्हारे तो पंख होने के कारण से तुम्हें तो पक्षियों की श्रेणी में जाना होगा, हमारी श्रेणी में तुम्हारी जगह नहीं होगी। तो उसने उनकी बात मान करके वो पक्षियों की श्रेणी में जाने लगा। अब वहां उन्होंने आपत्ति उठाई कि यहां तो पक्षी हैं सारे, ये स्तनधारी नहीं होते, और तुम स्तनधारी हो तो इसलिए पक्षियों की श्रेणी में नहीं आ सकते, पशुओं की श्रेणी में जाओगे। पक्षियों ने वहां से हटा दिया उसको। अब इधर ये भी नहीं स्वीकार कर रहे, वो भी नहीं स्वीकार कर रहे। अब यहां पर अन्य कोई व्यक्ति ले लें या स्वयं चमगादड़ ले लें, अब उसको संशय उत्पन्न हो जाएगा कि मैं पक्षी हूं या पशु हूं। और ये संशय का कारण कौन बन रहा है? उसका विशेष धर्म। और विशेष धर्म उसका स्तनधारी हो जाना, ये धर्म है उसका। क्योंकि वैसे तो हम लोग पक्षी ही मानते हैं उसको, पक्षी की श्रेणी में ही आता है। लेकिन एक जो विशेषता उसकी आ गई, ये उसके लिए जी का जंजाल बन गया। और यहां पहले ये अनेक शब्द को समझाते हैं कि समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। समान जाति में होने वाला, किसी पदार्थ के विषय में जो धर्म उसमें हम देख रहे हैं, वह धर्म उसके समान जातीय अन्य पदार्थों में भी विद्यमान है, वो समान जातीय बनेगा। और असमान जातीय, जो उसके समान जातीय नहीं है, उनमें रहने वाला, तो चाहे वो समान जातीय में हो अथवा असमान जातीय में हो, जो उसका विशेष धर्म है उसे कहेंगे यहां पर अनेकम। वो समान जातीय भी हो सकता है, असमान जातीय भी हो सकता है। समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ति है। उस अनेक अर्थात विशेष धर्म की उपपत्ति होने से, उसकी प्राप्ति होने से, उसका ज्ञान होने से संशय होता है। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। अब जो विशेष धर्म अर्थात जो अनेक धर्म, अनेक का अर्थ विशेष, जो विशेष धर्म वहां उपलब्ध हो रहा है, वह उभयथा दृष्टत्वात् उन दोनों से पृथक दिखाई दे रहा है। समान जातीय, जैसे हम पृथ्वी को ले लेते हैं कि पृथ्वी क्या है? ये द्रव्य, पृथ्वी द्रव्य के अंतर्गत आ रही है। अब पृथ्वी के समान जातीय कौन कहलाएंगे? पृथ्वी के समान जातीय जो अन्य द्रव्य हैं वो कहलाएंगे। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब द्रव्य हैं, तो ये पृथ्वी के समान जातीय हो गए। लेकिन पृथ्वी में अब एक धर्म ऐसा है जो अन्य उसके समान जातियों में नहीं है। कौन सा धर्म? गंध होना। अब गंध पृथ्वी द्रव्य में है, लेकिन इसके समान जातीय जो अन्य द्रव्य हैं उनमें गंध नहीं है। अच्छा, अब इसके असमान जातियों को लें तो पृथ्वी के असमान जातीय कौन से पदार्थ होंगे? जो द्रव्य नहीं है। जो द्रव्य नहीं है वो सब इसके असमान जातीय होंगे।
तो द्रव्य नहीं है तो और कौन से पदार्थ होते हैं द्रव्य के अतिरिक्त? गुण और कर्म। तो गुण और कर्म ये हो गए असमान जातीय। अब इन असमान जातियों में भी गंध नहीं है। गुणों में गंध नहीं होता क्योंकि गंध स्वयं एक गुण है और गुणों में दूसरा गुण होता नहीं। गुणों में दूसरा गुण नहीं होता क्योंकि गुण की परिभाषा, गुण का लक्षण जो दिया है कणाद ने, तो द्रव्याश्रयी, द्रव्य के आश्रित होना चाहिए और अगुणम स्वयं गुण से रहित हो। द्रव्याश्रयी अगुणवान, द्रव्य के आश्रित वाला हो और स्वयं गुण से रहित हो। अगुणवान, स्वयं गुण नहीं होता उसमें। और कर्म में भी गुण नहीं होता। तो पृथ्वी के असमान जातीय जो गुण और कर्म पदार्थ हैं उनमें भी गंध नहीं है, और पृथ्वी के समान जातीय जो अन्य जल आदि पदार्थ हैं उनमें भी गंध नहीं है। तो ये गंध समान जातियों से भी विशिष्ट हो गई और असमान जातियों से भी विशिष्ट है। तो इसलिए वाक्य है विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। ये जो विशेष धर्म है ये उभयथा, दोनों से पृथक देखे जाने से। उसी को आगे खोला, समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते। समान जातियों से भी और असमान जातियों से भी अर्थ विशिष्ट होते हैं। अब तुरंत उदाहरण आ गया उसका कि गंधवत्वात्, गंध वाली होने से पृथ्वी अबादिभ्य, अप आदि, अप शब्द है इसमें, वह को तो ब बना लिया ना, अप आदि, अप आदिभ्यो विशिष्यते। जल आदि जो अन्य पदार्थ हैं, आदि से हम वायु, अग्नि, आकाश ये भी ले लेंगे, उनसे ये विशिष्ट है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी गंध वाली होने से जल आदि अन्य द्रव्यों से विशिष्ट है, विशिष्यते। तो ये तो हो गया समान जातियों से। अब असमान जातीय जो शब्द पीछे कहा था उसका बता रहे हैं कि गुण कर्मभ्यश्च, ये असमान जातीय हो गए। गुण और कर्म से भी पृथ्वी गंध वाली होने से विशिष्ट है। अब यहां संशय कहां बना? बन गया संशय? संशय उत्पन्न हो गया? अभी तो कोई संशय नहीं बना। ये तो व्याख्या हो रही है कि पृथ्वी गंध वाली होने से उनसे भी अलग है, इनसे भी अलग है, तो संशय कहां? ये तो और स्वरूप खुल गया उसका उल्टा। ये तो और उसकी विशेषता बता करके और एक पक्का ज्ञान हो गया कि हाँ पृथ्वी ऐसी होती है। संशय तो नहीं बना। संशय ऐसे बनेगा कि पृथ्वी गंध है, पृथ्वी में गंध है। अब पृथ्वी में गंध है तो हम इसको द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने? क्या गंध ये निर्णय कर देगी कि ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है? पृथ्वी द्रव्य, गुण, कर्म इनमें से किस श्रेणी में आएगी इसका निर्णय गंध गुण कर देगा, जो विशेष गुण है इसका। क्यों नहीं करेगा निर्णय? हैं? कैसे करेगा? धर्मी में धर्म रहता है, गुण गुण में रहता है। नहीं, धर्मी में धर्म रहता है तो धर्मी तो द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म में सारे धर्मी है ये। पर गुण गुण में नहीं रहता, आपने बताया अभी। नहीं, गुण गुण में नहीं रहता, ये तो आपको पता है पहले से। जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है उसके सामने पृथ्वी में गंध गुण दिखाई दिया, गंध गुण का उसने अनुभव किया। अब गंध गुण जो पृथ्वी के अन्य जितने भी पदार्थ हैं, यहां समान जातीय असमान जातीय भी हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि समान जातीय का भी ज्ञान अभी जिसके अंदर संशय उत्पन्न हो रहा है वो नहीं हुआ। अब यहां 3 प्रकार के पदार्थ हैं, ये उसको पता लग चुका है कि द्रव्य होते हैं, गुण होते हैं और कर्म होते हैं। लेकिन गंध गुण ये द्रव्य की श्रेणी में डाल दे या गुण की श्रेणी में डाले इसको या कर्म की श्रेणी में डाले, ये निर्णय गंध गुण से कैसे हो जाएगा?
क्योंकि हम समान जातीय में देख रहे हैं तो वहां भी गंध नहीं है, तो हम द्रव्यों में कैसे गिने इसको। असमान जातियों में देख रहे हैं तो वहां भी गंध नहीं है, तो उनमें भी कैसे डाल रहे हैं इसको। तो ये संशय का गंध गुण होना कारण बन रहा है। अब संशय उत्पन्न होने के बाद वो ठीक है, हम निर्णय की प्रक्रिया में जाएंगे और वहां निर्णय करेंगे, अन्य कोई हम सिद्धांत उपस्थित करेंगे, कोई अन्य तर्क लाएंगे, तो वहां पता लगेगा कि गंध एक गुण है और गंध गुण में गुण नहीं होता। तो इस तरह से एक से हटे हम, अर्थात पृथ्वी गुण नहीं है, ये पता लग गया इतना। लेकिन अब कर्म और द्रव्य ये दो बचे। अब इन दो में से हम फिर कर्म की विशेषताओं को जानेंगे पहले, या द्रव्य की विशेषताओं को जान लें किसी में भी, क्योंकि जिसको संशय हो रहा है वो तो किधर भी जा सकता है अभी। तो द्रव्य की विशेषताओं को देखा तो वहां गुण रहते हैं, द्रव्य में गुण रहते हैं, लेकिन कर्म में नहीं रहते, ये उसको अभी नहीं पता है। तो वहां भी तो निर्णय करेगा वो कि क्या कर्म में भी गुण रहते हैं। अगर कर्म में भी गुण हो तो हो सकता है पृथ्वी कर्म की श्रेणी में आ जाए, द्रव्य की श्रेणी में तो आ सकती है क्योंकि द्रव्यों में गुण रहते हैं, लेकिन कर्मों से भी तो निश्चय करना होगा। तो कर्मों का भी पता लगा कि कर्म में भी गुण नहीं रहते। इस तरह से ये गंध गुण विशिष्ट होने के कारण से जो संशय उत्पन्न किया इसने, उस संशय की निवृत्ति के लिए फिर अन्य प्रकार से हम उस विधि से चलेंगे, तब जाकर के निर्णय होगा कि पृथ्वी द्रव्य है। इस तरह से अब शब्द में इन्होंने खोला है यहां पर आगे। शब्द में एक अन्य प्रकार का विशेष धर्म है कि शब्द अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वम विशेषः। शब्द में विशेष धर्म कौन सा है? विभाग जन्यत्व, विभाग से उत्पन्न होना। विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, संयोग से भी होती है, लेकिन संयोग को यहां नहीं लिया है। विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, एक धर्म को ले लिया है जिससे संशय पैदा हो जाए। विभाग से भी होती है, संशय से भी, वो संयोग से भी होती है, लेकिन विभाग को ले लिया है। और विभाग से होता ही है, सबको स्पष्ट पता होगा ही। किसी भी वस्तु को हम अलग अलग करते हैं, जब दो पदार्थों को, कपड़े को फाड़ना, कागज को फाड़ना, विस्फोट होना, तो ये सब विभाग हैं, इनसे शब्द की उत्पत्ति होगी। अब यहां ये जो विभाग जन्यत्व धर्म है इसका, तस्मिन द्रव्यम गुणः कर्म वा, अर्थात ये जो विभाग जन्यत्व धर्म है ये, इसके होने के कारण से ये द्रव्य है, गुण है अथवा कर्म है, इति संदेह। ये संदेह यहां पर उत्पन्न हो गया। कारण क्या है कि विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, यही शब्द पीछे आया था, देखो वैसा ही वाक्य, उभयथा विशेषस्य दृष्टत्वात्, अर्थात दोनों ही प्रकार से हम देखें। दोनों ही प्रकार से का तात्पर्य, अनेक का लक्षण क्या किया था? समान जातीयम असमान जातीयम। समान जातियों में भी देखेंगे पहले हम, क्या विभाग से उत्पत्ति हो रही है समान जातियों की। तो शब्द के समान जातीय कौन है? शब्द के समान जातीय जो अन्य गुण हैं, 24 प्रकार के जो गुण हैं, उन 24 में जो अन्य 23 गुण रह गए, ये सारे समान जातीय कहलाएंगे शब्द के। जो अन्य 23 गुण और हैं वो समान जातीय हो गए, रूप रस गंध स्पर्श आदि 23 गुण और हैं, वो सारे समान जातीय। अब उन 23 में से एक भी गुण ऐसा नहीं है जो विभाग से उत्पन्न होता है शब्द के अतिरिक्त, तो ये निर्णय नहीं हो पाया फिर इसका। और शब्द के जो असमान जातीय हैं, कौन? द्रव्य और कर्म। द्रव्य और कर्म हो गए ये असमान जातीय। तो असमान जातीय अर्थात द्रव्य को यदि हम देखते हैं तो एक भी ऐसा द्रव्य नहीं जो विभाग से उत्पन्न हो जाए, और कर्म भी एक भी नहीं है ऐसा जो विभाग से उत्पन्न हो जाए। कर्म हो जाता है विभाग से उत्पन्न। कर्म में तो शंका उस दिन भी उठी थी
जब हम कपड़ा फाड़ रहे हैं तो कपड़ा फाड़ रहे हैं तो कपड़े का विभाग हो रहा है या नहीं? और कपड़े का विभाग हो रहा है तो उन दोनों खंडों में जो कपड़ा हमने फाड़ा, जो कागज फाड़ा, उन दोनों टुकड़ों में कर्म हुआ या नहीं, गति हुई या नहीं? नहीं हुई? बिना गति हुए कैसे फट जाएगा? और गति को ही कर्म कहते हैं। कर्म के 5 लक्षण होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। अब यहां जब अलग अलग हो रहे हैं वो दोनों पदार्थ, 2 खंड, तो बिना क्रिया के, बिना गति के तो होंगे नहीं वो, और क्रिया को ही कर्म कह रहे हैं। तो कर्म विभाग से उत्पन्न हो गया फिर। लेकिन नहीं, यहां पर विभाग से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म की उत्पत्ति विभाग से नहीं होगी। वो कैसे होगी बाद में देखेंगे। लेकिन यहां कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य भी विभाग से उत्पन्न नहीं होता, कर्म भी विभाग से उत्पन्न नहीं होता, और अन्य जो गुण हैं 23 वो भी विभाग से उत्पन्न नहीं होते। अब ये जो विभाग से उत्पन्न होने का जो विशेष धर्म इस शब्द में विद्यमान है, अब ये संशय उत्पन्न करेगा कि हम इसको द्रव्य माने या गुण माने या कर्म माने। क्योंकि कहीं कोई समानता दिखाई देती तो उस श्रेणी में ले आते इसको, लेकिन यहां तो कहीं पर भी किसी में भी नहीं है ये धर्म विभाग से उत्पन्न होने वाला। तो संशय हो गया कि नहीं? अब कैसे निर्णय करेंगे इसका? क्योंकि यहां निर्णय थोड़ी कर रहे हैं, यहां संशय दिखा रहे हैं केवल। निर्णय कैसे करेंगे? निर्णय करेंगे द्रव्य जो है वो एक शब्द जो है एक आश्रय, तो द्रव्य हमेशा 2 आश्रय होने चाहिए। हाँ, तो दूसरे धर्म को लेकर के, क्योंकि ये धर्म तो संशय ले आया, और जो धर्म संशय ले आता है वो धर्म निर्णय नहीं कर पाएगा, वो तो संशय को उत्पन्न करेगा। तो निर्णय करने के लिए किसी और धर्म से हम निर्णय करेंगे। तो दूसरा धर्म इस शब्द का एक और है कि शब्द एक द्रव्य के आश्रित रहता है। शब्द हमेशा एक द्रव्य के आश्रित रहता है, और वो द्रव्य है आकाश। अब इतने मात्र से पूरा निर्णय नहीं होगा, कुछ निर्णय होगा। कुछ निर्णय कौन सा? कि शब्द एक द्रव्य के आश्रित रहता है, और यदि शब्द द्रव्य होता, अभी कर्म और गुण को छोड़ दें हम, इसको कहते हैं परिशेष न्याय। तो परिशेष न्याय से हम निर्णय करेंगे यहां पर, और परिशेष न्याय में भी निर्णय करने के लिए एक धर्म निर्णय नहीं कर पाएगा, उसमें कई बातें देखनी होंगी। लेकिन एक एक धर्म एक एक स्थल से इसको अलग करता जाएगा। तो यदि शब्द द्रव्य होता तो द्रव्य का धर्म क्या होता है कि द्रव्य कभी भी एक द्रव्य के आश्रित नहीं होता है। उत्पन्न द्रव्य जितने भी होते हैं वो एक द्रव्य के आश्रित नहीं होते। और यदि हम उत्पन्न शब्द को हटा भी दें, यद्यपि यहां उत्पन्न जोड़ेंगे, लेकिन उत्पन्न को न भी बोलें और नित्य द्रव्य को ही ले लें, तो नित्य द्रव्य क्या किसी के आश्रित रहता है? रहता ही नहीं है। वो तो नित्य द्रव्य तो किसी के आश्रित होता ही नहीं है, नित्य तो नित्य ही है। जैसे ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, ये किसी के आश्रित हो सकते हैं क्या? सबकी अपनी अपनी सत्ता है। अब एक द्रव्य के आश्रित नित्य द्रव्य है ऐसा कह पाएंगे? नहीं कह सकते। तो इसलिए अनित्य द्रव्य को लिया गया है। अनित्य द्रव्य जितने भी हैं, अनित्य का तात्पर्य उत्पन्न द्रव्य जितने भी हैं, हाँ, नित्य में तो घटेगा ही नहीं है, क्योंकि शब्द को हमने कहा कि एक द्रव्य के आश्रित रहता है ये। अब यदि शब्द द्रव्य होता तो हम द्रव्यों में देखेंगे कि एक द्रव्य के आश्रित रहना ये धर्म घट रहा है अन्य द्रव्यों में या नहीं। तो वहां देखा हमने कि जितने भी उत्पन्न द्रव्य हैं वो एक द्रव्य के आश्रित कभी नहीं रह सकते, क्योंकि उत्पन्न पदार्थ एक में अधिक जुड़ने से उत्पत्ति होती है। एक से एक की उत्पत्ति हुई है कभी आज तक? कि एक परमाणु हमने ले लिया, सत्व ले लिया या रजस ले लिया या तमस ले लिया,
अब एक परमाणु ले लिया तो बनेगा उससे कुछ? अब क्यों धर्मपाल जी? धर्मपाल जी नाम है? धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश। एक परमाणु ले लिया हमने, एक परमाणु लेके चल रहे हैं। वो एक वो लोकोक्ति आती है ना कि वो चूहे को क्या मिल गया था? हल्दी का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा मिल गया चूहे को एक। अब उसने सोचा कि चलो दुकान खोल के बैठते हैं अब, क्योंकि दुकानों में ये सामान मिलते ही हैं। अब दुकान तो एक टुकड़े से क्या दुकान खुल जाएगी उसकी। तो एक द्रव्य से, एक वस्तु से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। अब जब ये निश्चय हो गया तो उत्पन्न द्रव्य हमेशा कई द्रव्य, एक से अधिक होने चाहिए, और वही उनका आश्रय बनेगा। फिर आश्रय का तात्पर्य यहां पर जो उनके उपादान कारण है। तो कोई भी उत्पन्न द्रव्य के उपादान कारण एक से अधिक ही होंगे, ये निश्चय हो गया कि नहीं? अच्छा, अब शब्द भी उत्पन्न हुआ है ये, और शब्द यदि द्रव्य होता तो इसके उपादान कारण एक से अधिक होते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका एक ही है आश्रय, इसका आश्रय एक ही है, और वो है आकाश। तो आकाश एक आश्रय होने के कारण से अब ये निर्णय हो गया कि शब्द द्रव्य नहीं है। अब रही बात कर्म और गुण की। अब दो में से एक को छांटना होगा। अब कर्म यदि कर्म को लेंगे हम, यदि शब्द कर्म होता, कर्म को हम देखते हैं कि कर्म की श्रेणी में यदि शब्द को लाया जाए तो शब्द में एक धर्म और है जो कर्म में नहीं होता है। हाँ, और वो शब्द में धर्म है कि शब्द अपने जैसे समान जातीय शब्द को उत्पन्न करता है ये, और ये धर्म, शब्द को उत्पन्न करने का धर्म, ये कर्म में नहीं होता। कर्म से शब्द उत्पन्न नहीं होता, और कर्म से कर्म भी उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से न तो शब्द की उत्पत्ति होती है और न ही कर्म की उत्पत्ति होती है। शब्द से वैसे गुण उत्पन्न होता है और कोई, लेकिन शब्द उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से और गुण होता है उत्पन्न। अब शब्द में क्योंकि शब्द की उत्पत्ति हो रही है और इस धर्म के कर्म में न होने के कारण से ये कर्म की श्रेणी में भी नहीं आएगा। अब कर्म से भी हटा दिया गया इसको, द्रव्य से भी हटा दिया गया, तो शेष क्या बचा? गुण ही बचा। तो इसे कहते हैं परिशेष न्याय। जो बच गया उसके साथ उसको जोड़ देंगे। आचार्य, किसी को हम शब्द बोले तो आप शब्द के कारण उसको क्रोध आया, वो भी तो शब्द बोलेगा हमको ऐसे। हमने सटअप कहा तो यू सटअप बोलेगा। हाँ, तो वो आपने क्रोध शब्द बीच में ले तो आए आप, लेकिन कारण तो मूल शब्द ही बना। नहीं, मूल कारण शब्द कैसे बोलेंगे हम? शब्द आपने बोला, अपशब्द बोला, अपशब्द बोलने से उससे अंदर क्रोध आया, और क्रोध आकर के वो बोल भी सकता है, नहीं बोल सकता, वो चीज अलग रही। लेकिन यहाँ आपका शब्द दूसरे के शब्द का आश्रय नहीं बन रहा है, उपादान कारण नहीं बन रहा है, और शब्द जो अन्य शब्द को उत्पन्न करता है ये उपादान कारण के रूप में है यहाँ पर। अच्छा, कई बार सहनशील होगा तो नहीं बोलेगा हमेशा हैं? सहनशील होगा, हाँ, नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से संशय तो यहां दिखाया गया है, और निर्णय करने के लिए फिर अन्य प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो तस्मिन् द्रव्यम गुणः कर्म वा इति संदेहः विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। अब वो कैसे संशय आगे आ रहा है उसको दिखाते हैं। किम द्रव्यस्य सतः गुण कर्मभ्यो विशेषः, क्या ये द्रव्य होते हुए गुण और कर्मों से विशेष है? अर्थात गुण कर्मों से पृथक है ये द्रव्य होते हुए? ये पहला संशय। आहोस्वित गुणस्य सतो द्रव्य कर्मभ्यः, या गुण होता हुआ द्रव्य कर्मों से विशेष है? अब तीसरा, अथ कर्मणः सतो द्रव्य गुणेभ्यः इति, कर्म होता हुआ ये द्रव्य और गुण से विशिष्ट है। इति विशेषापेक्षा, अब ये विशेष जानने की इच्छा हो रही है, और बिना विशेष जाने संशय की निवृत्ति नहीं होगी।
अब वो विशेष जो जिसकी जानने की अपेक्षा थी वो हमने क्या जाना था? अभी हमने उदाहरणों में एक तो जाना था कि ये शब्द एक द्रव्य के आश्रित है, और दूसरा शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। तो इन दो धर्मों के कारण से ये दो धर्म हो गए इसके विशेष और अलग। हालांकि यहां भी संशय विशेष से ही उत्पन्न हुआ था, और संशय की निवृत्ति भी विशेष से ही हो रही है। यानी एक विशेष ऐसा है जो संशय को ले आया, और दूसरा विशेष ऐसा है जो निर्णय को ले आया। और पिछले उदाहरण में क्या था? पीछे के उदाहरण में सामान्य धर्म से संशय उत्पन्न हुआ था, विशेष धर्म से नहीं। सामान्य धर्म से संशय उत्पन्न हुआ और विशेष धर्म से उसकी निवृत्ति होगी। वहां विशेष धर्म क्या होगा? पीछे वाले उदाहरण में कि वहां हम थोड़ा सा जो सामने पदार्थ दिख रहा है, स्थाणु है या पुरुष है, उसके और थोड़ा निकट जाएंगे, कोई प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, किसी और से पूछेंगे कि भाई तुझे कैसा दिख रहा है ये। तो जहां भी जानकारी हम जो लेंगे वो क्या लेंगे जानकारी? अब उसके विशेष धर्मों की, कि उसके हाथ पैर दिख जाएं, कोई ऐसी चीज दिख जाए जो दोनों में समान नहीं है, एक में ही विशेष होती है, या नहीं दिख रहे हैं हाथ पैर, आंख नाक कान नहीं दिखाई दे रहे, पास में पहुंच गए फिर भी, तो भाई स्थाणु के धर्म है ये विशेष। तो विशेष धर्म के जानने की इच्छा वहां, उससे निवृत्ति होगी संशय की। तो अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम न उपलभे, यानी शब्द में अन्यतमस्य व्यवस्थापकम, इन तीन में से द्रव्य गुण कर्म, इन तीन में से किसी एक की व्यवस्था करने वाला धर्म न उपलभे, मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं। इति बुद्धि ही, ऐसी बुद्धि उसकी बनी हुई है उस समय, ऐसा ज्ञान उसको हो रहा है, ऐसा अनुभव वो कर रहा है। तो यही संशय कहा जाएगा। अब आगे देखिए, यहीं तक हुआ था ना उस दिन? पूरा हुआ था? पूरा नहीं, अच्छा पूरा हो चुका था। आप ये जो है नहीं, दो ही हुए थे, दो ही हुए थे, क्योंकि मैंने उस दिन कहा भी था उधर जाकर के, फिर दो ही हुए। अब आया विप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान। आपस में दो बातें किसी ने सुनी, और दोनों बातें ऐसी सुनी, यानी एक पदार्थ के विषय में दो जानकारियां किसी को प्राप्त हुई, और वो दो जानकारियां परस्पर ऐसी हैं कि दोनों नहीं हो सकती, होगी एक ही, अर्थात विरोधी जानकारियां। जैसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु को काला है, दूसरे ने कहा नहीं काला नहीं है वो पीला है। अब काला और पीला एक ही पदार्थ के विषय में बताया जा रहा है, तो सुनने वाले को संशय हो जाएगा या नहीं? क्यों संशय होगा? इसलिए कि एक ने कहा काला है, दूसरे ने कहा पीला है, और ये दो धर्म ऐसे एक में एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि आपस में विरोधी धर्म है। तो विरोधी धर्म की जानकारी होने से संशय की उत्पत्ति होती है, विप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान। उसी को खोला आगे कि व्याहतम एकार्थ दर्शनम, एक अर्थ का दर्शन, एक पदार्थ का ज्ञान, वो जब व्याहत हो जाता है, उसमें टकराहट आती है, टकराव आता है, तो उसे कहते हैं विप्रतिपत्ति। ही होना चाहिए एक प्रकार का ज्ञान। अब एक प्रकार का ज्ञान न होने से एक उससे भिन्न दूसरे प्रकार का और हो गया, और वो ऐसा हुआ है कि पहले वाले में टक्कर मार रहा है, वो पहले वाले को हटा रहा है वो, क्योंकि विरोधी है ना उसका, इसलिए। तो ऐसा जब ज्ञान दो प्रकार का होता है जिसमें टकराहट पैदा हो जाए, यानी पहले वाला ज्ञान दूसरे वाले ज्ञान को हटा रहा है, दूसरे वाला ज्ञान पहले वाले ज्ञान को हटा रहा है, यही टकराहट है आपस में, तो उसे कहते हैं विप्रतिपत्ति। और व्याहतम को खोला आगे व्याघातः, वही व्याघात है जो व्याघात से युक्त, टकराहट से युक्त, वो व्याहत हो गया। तो व्याघात क्या है यहां पर? कि विरोध, अर्थात विरोध है आपस में। असहभाव, और उसको खोला, यानी जो विरोधी ज्ञान दो प्रकार के प्राप्त हुए वो असहभाव, वो साथ साथ रहने वाले नहीं हो सकते।
अब उदाहरण देके समझा रहे हैं, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि अस्ति आत्मा, किसी व्यक्ति ने कहा आत्मा आत्मा है, आत्मा होता है, आत्मा की सत्ता होती है। ये किसी मनुष्य को ऐसा ज्ञान किसी के कहने पर हुआ। अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, ये एक ज्ञान उसको हुआ। अब जो और आगे बढ़ा कि किसी और से बातें की, किसी अन्य के पास पहुंचा आत्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो दूसरे ने क्या कहा, न अस्ति आत्मा, आत्मा होता ही नहीं है, तुम क्या आत्मा आत्मा लिए घूम रहे हो, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब ये जो दूसरा ज्ञान उसको हुआ, ये पहले वाले ज्ञान को हटाएगा कि नहीं? अब टकराहट होने लगी कि प्रथम मुझे ऐसा बताया गया और दूसरा ये ज्ञान ऐसा बताया जा रहा है कि आत्मा है ही नहीं, और ये दो बातें ऐसी हैं जो आपस में विरोधी हैं, क्योंकि होगा इसमें से एक ही, या तो आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है। ये संभव नहीं है कि है भी और नहीं भी, ये संभव नहीं। तो न अस्ति आत्मा इति अपरम, ये दूसरा ज्ञान हुआ। अब कहते हैं कि न च सद्भाव असद्भावौ सह एकत्र संभवतः, होना और न होना, सद्भाव होना असद्भाव न होना, ये दोनों एकत्र माने एक वस्तु में एक साथ, सह का अर्थ एक साथ, न संभवतः नहीं रह सकते, संभव नहीं है। और जिस व्यक्ति को ये जानकारियां दी गईं कि आत्मा है और आत्मा नहीं है, अब वो ये निश्चय कर नहीं पा रहा है, कोई ऐसा विशेष धर्म उसको नहीं मिल पा रहा है जो ये निर्णय कर पाए कि आत्मा है या नहीं है। अब और विशेष की उसको अपेक्षा हो रही है, वो ऐसा धर्म कोई जानना चाह रहा है जिससे पता लग जाए, निश्चय हो जाए कि है या नहीं है। तो न च अन्यतर साधको हेतु उपलभ्यते, अन्यतर आ गया, तर क्या अर्थ करेंगे हम, कौन दो, हाँ, इन दो में साधक शब्द आ रहा है आगे, इन दोनों में से एक का साधक सिद्ध करने वाला, इन दोनों ज्ञानों में से एक ज्ञान को सिद्ध करने वाला हेतु न उपलभ्यते, प्राप्त नहीं हो रहा है। तत्र तत्व अनवधारणम संशयः इति। अब यहां पर जो है तत्व का अनवधारण निश्चय न होना, तत्व का तात्पर्य वास्तविकता, उसका अनवधारण निश्चय न होना, ये संशय बन गया। अब इन्होंने केवल संशय दिखाया है, उत्तर नहीं देंगे, ये कोई निर्णय नहीं करने बैठे यहाँ पर, बस संशय दिखा दिया, संशय ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अब उसका निर्णय करने के लिए अन्य प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी फिर। संशय के 5 रूप दिखाए, हाँ, पांचों में संशय कैसे हो, संशय कैसे हो रहा है, बस वही दिखाना है। यहाँ निर्णय का नहीं है, निर्णय का सूत्र आगे आएगा। और पीछे भी हमने 2 निर्णय किए हैं, वो तो हमने अन्य पीछे जानकारियां मिल चुकी हैं शब्द इत्यादि के विषय में, तो निर्णय कर लिए। अब आत्मा के विषय में तो बहुत सी बातें आगे आने वाली हैं, और यहाँ भी निर्णय यदि करना है तो फिर इच्छा द्वेष प्रयत्न सूत्र पीछे आ चुका है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, वहां आत्मा को सिद्ध किया गया है, आत्मा के चिन्ह है। लेकिन वो सूत्र जिसने नहीं पढ़ा हो, वो जानकारी जिसको नहीं हो, उसको तो होगा संशय। अब आप कहोगे निर्णय पीछे हो तो गया है, संशय कहाँ हो रहा है यहाँ? ऐसे शंकाएं करते हैं, स्त्रियां रहेंगी, पशु पशु रहेंगे, मनुष्य मनुष्य रहेगा, पुरुष पुरुष रहेगा, मतलब वो ये मानते ही नहीं है कि कर्म फल भोगने के लिए और अन्य योनियों में जाना पड़ता है। अन्य योनि मनुष्य योनि में ही स्त्री हमेशा स्त्री ही रहेगी, पुरुष हमेशा ब्रह्मा कुमारी वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले के सिद्धांत यही है। इसलिए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य तो है ही, इतनी गारंटी तुम्हारी हो गई और आगे जो मुक्ति और मिल जाएगी, थोड़े यहाँ से मारते रहोगे। वो समाज के साथ छल कर रहे हैं, वो कहते हैं ईश्वर आ चुका, हम एक बार भिड़ गए, हमने कहा जब ईश्वर आ चुका तो इतने अपराध हो रहा है, कहाँ है? नहीं, आ चुका तो पहले नहीं था क्या? आता जाता तो वो है, हम लोग आते जाते हैं, ईश्वर तो पूरा व्याप्त है, वो हर जगह मौजूद है, आगे जाने की जरूरत क्या है? इतना बनाते हैं, छाप छापे कहते हैं ईश्वर आ चुका है, जन्म ले चुका है, तो उसको घुमाते हैं।
जो जिसका काम है वो कर रहा है, उनका यही काम है तो कर रहे हैं अपना, अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। आगे कहा उपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि का, उपलब्धि की व्यवस्था न होना। तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि कोई पदार्थ है तो होते हुए उपलब्ध होता है और ना होते हुए उपलब्ध होता है, इसे कहेंगे उपलब्धि की अव्यवस्था। और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जब आगे आएगा तो वहां यह है कि ना होते हुए नहीं उपलब्ध हो रहा है और होते हुए नहीं उपलब्ध हो रहा है, ये दोनों में ध्यान रखना है। तो अभी हम व्याख्या कर रहे हैं उपलब्धि की अव्यवस्था। तो कहा आगे कि सत च उदकम, उदक जल, सत, सत का अर्थ होता हुआ, उपलभ्यते उपलब्ध होता है। कहाँ? तडागादिषु, भाई तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, समुद्र है, गंगा नदियां सारी हैं, ये इन सब में जल उपलब्ध नहीं, इन सब में जल होता हुआ, सत्ता है उसकी, होता हुआ उपलब्ध होता है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, और मरीचिषु च, सूर्य की किरणों में, पीछे आया था ना, भौमेन ऊष्मणा मरीचयः, अर्थात जब जमीन में विद्यमान, भूमि में विद्यमान जो ऊष्मा है, गर्मी, और उससे सूर्य किरण का जब संकर्ष होता है तो वहां जल है ऐसा आभास होता है। लेकिन जो नहीं जानता इस बात के लिए संशय तो वहां उठाना है ना, जो नहीं जानता है। तो जो नहीं जान रहा है वो मरीचिषु, मरीचियों में भी अविद्यमानम उदकम, वहां जल नहीं है और फिर भी उसको दिखाई दे रहा है, उपलब्ध हो रहा है। तो सच्चे उदकम उपलब्धते तडागादिषु और मरीचिषु च अविद्यमानम उदकम, पीछे उपलब्धते क्रिया को यहां फिर ले लेंगे। मरीचियों में अविद्यमान होता हुआ उपलब्ध हो रहा है। अब यहां पर कहीं, यानी जिस व्यक्ति ने तडाग आदि में जल को देख लिया तो उसे यह निश्चय हो गया कि जल ऐसे ऐसे होता है, वहां कोई संदेह नहीं था उसको। लेकिन जब मरीचियों में उसको जल दिखाई दिया और वहां आगे बढ़ा तो पता लगा कि अरे यहां तो जल है ही नहीं और मुझे जल दिखाई दे रहा था। ठीक है, वहां निश्चय हो गया। अब अच्छा, अब तीसरी बार कहीं उसको जल दिखाई दे रहा है, हैं? अब क्या मन में आएगा उसके कि ये जल तडाग आदि के समान होता हुआ दिख रहा है मुझे, या मरीचि आदि के समान न होता हुआ दिख रहा है। संशय बनता है तीसरी प्रक्रिया में जाकर के। 2 बार तो उसने अनुभव कर लिया कि होता हुआ भी दिखता है और उधर देखा कि इसने न होता हुआ मुझे दिखाई देने लगा था। अब तीसरे स्थान पर संशय होगा, जैसे वहां पर जो उदाहरण दिया था दुर्योधन का, कि दुर्योधन ने प्रथम बार को लेंगे। अब यहां प्रथम बार में ये दूसरा मरीचि वाला आएगा उदाहरण, ध्यान रखना कि प्रथम बार में उसने जल को देखा। अब जल देखा तो निश्चय हो गया जल है यहां, तो उसने वस्त्र ऊपर किए और जल वहां नहीं था, तो वस्त्र ऊपर किए और चलने लगा। लोगों ने हंसी उड़ाई उसकी, वो आगे बढ़ गया, उसको लज्जा लगी। अब ये प्रथम बार का ये अनुभव उसका अब उसकी स्मृति में रहेगा ये। अब आगे उसको जल जो है वहां पर जल था विद्यमान, और पीछे का जो अनुभव है वो क्या काम करेगा? अब जल दिखाई देता हुआ नहीं होता, पीछे का जो अनुभव है वो उसके काम आ रहा है। लेकिन यहां इसको अगर ऐसे घटाना है तो इसको ऐसे और घटाया जाए कि प्रथम बार में जल को वास्तविक लिया जाए पहले, और प्रथम बार में जल को वास्तविक हम ले सकते हैं। दुर्योधन ने अन्यत्र अनेकों स्थलों पर ऐसे देखा ही है जल को, ठीक है, इसको ऐसे घटाएंगे। हमें शंका लानी है, संशय लाना है तीसरी बार में। तो तीसरी बार में प्रथम बार दुर्योधन ने जल विद्यमान जहां जहां है देखे अनेक बार उसने, और वस्त्र ऊपर किए हैं उसने। अब यहां जो स्थिति आई इसको दूसरा मानेंगे अब, कि यहां जल नहीं था और उसको जल है ऐसा आभास हो गया और उसने वस्त्र ऊपर कर लिए और जल नहीं निकला। अब तीसरी बार की स्थिति आएगी आगे।
अब तीसरी बार उसको फिर जल दिखाई दे रहा है। अब उसको लगेगा कि ये जल होता हुआ है या नहीं होता हुआ है। अब वो क्या करे, वस्त्र ऊपर करे या न करे? ठिठकेगा नहीं, थोड़ा सा झिझकेगा वहां पे। अब धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाएगा कि कपड़े ऊपर करूं न करूं, क्या करूं, कहीं फिर मेरी हंसी न उड़ने लगे। और वास्तव में आगे जल था, उसने कपड़े ऊपर ही नहीं किए। घटना जो आती है वैसी ही आती है कि आगे जल था, ऊपर वस्त्र नहीं किया, भीग गया। ऐसी गेट का भी बताते हैं, दरवाजा था वो वो दरवाजा ऐसा बनाया गया, वो शीशा के नहीं पता लगा उसको कि हाँ है भी कुछ रुकावट आ रही है आगे। अब वो टकरा गया जाकर के उसमें। कांच के आजकल जो इतना पारदर्शी और इतना साफ रखते हैं। शीशे में तो प्राय हो जाता है, दुकानों में भी जहाँ लगे होते हैं तो आदमी टकराता है जाकर के, क्योंकि दुकान साफ दिख रही है अंदर बिल्कुल कि रास्ता है ही जाने का, ये और बीच में रुकावट दिखी ना रही है उसको। अब तो उसपे वो लिख के लगा देते हैं, बहुत लोग तोड़ चुके। हाँ, लिख के लगाते हैं, लाल रंग से लिखा रहता है, दूर से दिख जाए। तो इस तरह से अतः क्वचिद उपलभ्यमाने, अतः क्वचिद उपलभ्यमाने तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे। अब मान लो कहीं पर जल उपलब्ध हो रहा है हमें, और तत्व का व्यवस्थापक, वास्तविकता को व्यवस्थित करने वाला कोई प्रमाण से अनुपलब्धे, प्रमाण की अनुपलब्धि हो रही है कि वास्तव में जल है भी या नहीं, इसका प्रमाण कोई मिल नहीं रहा है। तो किम सद उपलभ्यते अथ असत, क्या ये सत होता हुआ जल दिखाई दे रहा है या असत न होता हुआ दिखाई दे रहा है? इति संशयो भवति, ऐसा संशय होने लगता है। तो ये तो हो गई उपलब्धि की अव्यवस्था। अब आगे अनुपलब्धि की अव्यवस्था। अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, यहां क्या दृष्टांत दिया, उदाहरण कि सत्च न उपलभ्यते मूल कीलक उदक आदि। मूल माने जड़, वृक्ष की जड़ होती है या नहीं, दिखती है या नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, होती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि यहां बात चल रही है अनुपलब्धि वाली, इसलिए नहीं दिख रही है, ये सब में बोलते जाएंगे साथ साथ। तो सत्च न उपलब्धते, होती हुई नहीं दिख रही है, निश्चय है यहां तो हमें। ऐसे ही कील, दीवार में कील गाड़ी, लकड़ी में गाड़ी, आधी अंदर पहुंच गई, आधी बाहर है, तो जो अंदर वाली आधी जो पहुंच गई है वो नहीं दिख रही है, जबकि है। और उदक आदि, उदक यहां कहां घटाएंगे, पृथ्वी के अंदर। अरे ट्यूबवेल से जल निकालते हैं, नल चलाते हैं, ये सारा जल आता है नहीं, लेकिन पृथ्वी के अंदर दिख तो रहा नहीं है। इसमें भी ये जो उदाहरण दिखाते हैं कि जैसे लकड़ी जल गई, कपड़ा जल गया, मतलब कपड़े का जो जल था वो चला गया। अग्नि जल को ही जलाती है, सूखे को नहीं। अग्नि हमेशा जल को जलाती है। लकड़ी जल गई, लकड़ी का जो जल था वो गया नहीं। ये तो ये घटेगा नहीं, पूरा घट नहीं पाएगा ये। हमेशा अग्नि जो है गिल्ले को ही जलाती है, सूखे न शुष्क ज्वाले। शुष्क ये सतत ब्राह्मण प्रभु जी प्रसंग ऐसा है, अग्नि जो है हमेशा गिल्ले को जलाती है। नहीं, उसमें जो आता है दर्शनों में, उसमें इस तरह से है कि जहाँ धुएं की उत्पत्ति बताई है, वहां तो ये शब्द आता है कि आर्द्र ईंधन संयोगात, आर्द्र ईंधन के संयोग से धुआं निकलता है। धुआं यदि निकल रहा है तो वहां तो आपकी बात पूरी घटेगी कि जल इसमें है, ईंधन में। अगर ईंधन में जल नहीं है तो धुआं नहीं निकलेगा। अच्छा जी, ये भी तर्क है ना कि जोड़ हमेशा जल का ही होता है। जो कपड़ा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लकड़ी जली दिखाई दे रही है, ये सब जो है जहाँ जहाँ अग्नि है, जल है, वायु है, वही तो जोड़ होगा। तो ना तो ये परमाणु मिले भी नहीं दिखाई देंगे, जो मिला हुआ। हाँ, वो जल का ही गुण माना गया है। वो उसमें आप नहीं कह सकते, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। हाँ, उसमें आया है, तो जोड़ ही नहीं होगा। वैशेषिक दर्शन में भी दिया हुआ है ये। बिना ऑक्सीजन होगा तो जल होगा, जल होगा तो अग्नि होगी। पंचतत्व विद्यमान है।
हाँ, वो कुछ मात्रा में तो खैर ले सकते हैं उसको। तो इस तरह से उदक पृथ्वी के अंदर विद्यमान होता हुआ भी, सत होता हुआ भी अनुपलब्ध हो रहा है। और अब असत का दिया, असत तो अनुपलब्ध रहेगा ही। असत च अनुत्पन्नम, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो दिख जाएगा, तो ये असत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अथवा निरुद्धम, या निरुद्ध का अर्थ है नष्ट हो जाना, उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया, वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से अनुपलब्धि होते हुए पदार्थ की भी हो रही है, न होते हुए पदार्थ की तो हो ही नहीं रही, न होते हुए पदार्थ की तो अनुपलब्धि होनी ही है। तो दोनों प्रकार से अनुपलब्धि को दिखाया। अब कहीं पर जाकर के एक ऐसा स्थल आया कि जहां हमें कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब वहां यह संशय होगा कि ये होता हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा है या न होता हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसको लौकिक उदाहरण से ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई वस्तु कहीं अपने कमरे में रख दी, जैसे चाकू रखा हुआ है रसोई में। अब किसी बच्चे से कहा कि जा चाकू उठा करके ले आ। अब बच्चा खेल में लगा हुआ था, उसको कहा, अब वो जल्दी जल्दी गया वहां रसोई में, और उसको तो खेल की पड़ी हुई है। वो तुरंत ही ढंग से देखा भी नहीं उसने, इधर उधर करके कि में नहीं है चाकू, वहां नहीं है। अब माँ उसको पकड़ के ले गई दोबारा, फिर दिखाया, देखिए रखा कि नहीं रखा है। अब रखा है नहीं रखा है, ठीक है। अब उसको क्या लगा कि पिछली बार होता हुआ नहीं दिखा उसको चाकू, है ना, और अब वर्तमान में उसको दिखाई दे रहा है वहां होता हुआ। अब आगे कभी जो है उसको जब कहा जाएगा कि भाई चाकू ले आ, अब उसकी पीछे की दोनों बातें ध्यान में रहेंगी कि अब मान लो चाकू वहां है नहीं, वास्तव में नहीं है। अब चाकू वहां पर वास्तव में नहीं है। अब वास्तव में नहीं है, अब वो जब ढूंढ रहा है उस अवस्था में सोचेगा कि पता नहीं ये होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे या कि वास्तव में नहीं है। अब वो बार बार देखेगा कि मेरी डांट फिर न पड़े, फिर मां पकड़ करके लाई दिखा दे मुझे यहाँ ला करके। तो इस तरह से वहां संशय उसको अब उत्पन्न हो जाएगा। तो ततः क्वचिद अनुपलब्ध माने संशय। अब किसी अन्य स्थान पर अनुपलब्ध कोई वस्तु हो रही है तो वहां संशय की उत्पत्ति हो जाएगी। किम सत न उपलभ्यते उत असत इति संशयो भवति, कि क्या ये सत होता हुआ, ये संधियां समझ में आ रही होंगी। सन्नोपलभ्यते, तकार को भी नकार हो गया है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। तो सन्नोपलभ्यते उत असत इति, या न होता हुआ नहीं दिख रहा है, इति संशयो भवति। विशेषापेक्षा पूर्वत, विशेष की अपेक्षा पहले की समान लगाएंगे, क्योंकि विशेष की यदि अपेक्षा नहीं है तो संशय नहीं होगा। फिर दोनों स्थिति में विशेष क्या है वास्तव? हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर 5 स्थल इन्होंने दिखाए संशय के। अब 5 स्थलों में जो पूर्व वाले थे 2, जहां पर समान धर्म और अनेक धर्म की बात आई थी, उसके विषय में कहते हैं कि पूर्वः समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः। समान धर्म और अनेक धर्म अर्थात विशेष धर्म, ये जो संशय के स्थल दिखाए थे पीछे दोनों, इसमें ये दोनों धर्म ज्ञेय में रहते हैं, जानने योग्य पदार्थ में रहते हैं। समान धर्म हम ज्ञेय में देखेंगे, विशेष धर्म भी हम ज्ञेय में ही देख रहे हैं, अर्थात वहां संशय का कारण ज्ञेय में विद्यमान धर्म बन रहा है। ठीक है, वो चाहे समान धर्म हो या विशेष धर्म हो, क्योंकि धर्म धर्मी में रहता है, तो समान धर्म भी ज्ञेय में रहेगा, विशेष धर्म भी ज्ञेय में रहेगा, और वो संशय का कारण बन रहा है। और उपलब्धि अनुपलब्धि वाली जो 2 चीजें थी यहाँ अंत वाली जो है, ये उपलब्धि और अनुपलब्धि ये पुनः ज्ञातृस्थे, ये ज्ञाता के अंदर है। अर्थात यहाँ संशय कहाँ उत्पन्न हो रहा है? ज्ञाता के अंदर। यहाँ वस्तु में कोई धर्म ऐसा नहीं है विशेष। पहले 2 में तो वस्तु में उत्पन्न हो रही है, यहाँ हाँ, और यहाँ विशेष धर्म को भी जब देखेंगे तो वो ज्ञाता के अंदर ही स्मृति के रूप में कोई उभरेगा। तो ये दोनों ज्ञातृस्थ में ज्ञाता के अंदर रहते हैं। एतावता विशेषेण पुनर्वचनम, इसलिए
समान धर्म अनेक धर्म को अलग रखा है इन्होंने, और उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, अच्छा, ये दोनों का इसका ये विशेष रूप से पुनर्वचन किया गया है। कारण बता ही दिया उसमें कि ये ज्ञातृस्थ ज्ञाता के अंदर रहते हैं। ये विप्रतिपत्ति वाला भी ज्ञाता के अंदर ही आएगा, उसको नहीं लिया इन्होंने, वो प्रसिद्ध है इसलिए इनमें थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इसको कहा गया है। अंत में कहा कि समान धर्माधिगमात, समान धर्म की प्राप्ति होने से, तो अधिगम को ही आगे खोला है कि समान धर्मोपपत्ते है, समान धर्म की उपपत्ति इसका अर्थ होता है। तो समान धर्मोपत्ते है विशेष स्मृत्यपेक्षा, विमर्श क्या होता है कि विशेष स्मृति की अपेक्षा, क्योंकि हम जब विशेष धर्म को जानना चाहते हैं तो वह विशेष धर्म यदि हमने पहले जानकारी उसकी नहीं की हुई है कभी भी, तो हम विशेष धर्म जानेंगे भी क्या। अर्थात हमारी स्मृति में, जैसे स्थाणु पुरुष को ही ले लें हम, तो स्थाणु के विशेष धर्म हम पहले से जानते हैं और पुरुष के भी विशेष धर्म पहले से जानते हैं, और जो पहले से जानते हैं वो हमारी स्मृति में होता है। तो स्मृति में विद्यमान जो विशेष धर्म है उसी की अपेक्षा होना वही विमर्श कहलाता है। अच्छा, सही विमर्श तो वही है, वही सही विमर्श है। तो इस तरह से यहां तक जो है ये संशय का लक्षण पूरा हो गया है। अब आगे प्रमाण, प्रमेय, संशय 3 हो गए ये। अब आएगा प्रयोजन क्रम से। यही कक्षा समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।